Gamba ke bahari his mem eka purani habeli ti. लोग उसे सूरजगढ़ की हवेली कहते थे, जो कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं, उस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटती थी और रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। गांव में ये हवेली चर्चा का मुख्य विषय थी और लोग इसे भूतिया जगह मानते थे। रवि, एक नौजवान लड़का जो शहर से आया था, उसे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं था। उसकी सोच आधुनिक थी और वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य से खुद पर्दा उठाएगा। रवि ने अपने दोस्तों राहुल और अनीता को भी इस योजना में शामिल कर लिया। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। जब वह शाम ढल रही थी तो तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरत का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उन्हें रोका और चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में मत जाओ, वहां बुरी आत्माओं का वास है। लेकिन रवि ने उनकी बात को हंसते हुए टाल दिया और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली का भयावह दृश्य उनके सामने था। टूटी फूटी खिड़कियां, जर्जर दीवारें और चारों तरफ घना अंधेरा था। हवेली के दरवाजे पर लगे जंग लगे ताले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से खोला नहीं गया हो। उन्होंने एक खिड़की से अंदर झांका और देखा कि हवेली के अंदर हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वातावरण में अजीब सा ठंडापन और सन्नाटा था, जो उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। लेकिन तीनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चले गए। हवेली के अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल वाकई डरावना था। अनीता ने कानों में कुछ हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें सुनी। उसने रवि और राहुल को बताया, लेकिन दोनों ने उसे यह कहकर शांत किया कि शायद ये उसकी कल्पना हो। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में हवेली का मुआयना करना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें हवेली के एक कमरे में एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। दर्पण के ऊपर धूल की परतें जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे साफ किया, अचानक दर्पण के अंदर एक धुंधली छवि दिखाई देने लगी। वो छवि एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उनकी ओर घूर रही थी। तीनों सहम गए और तुरंत पीछे हट गए। रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, यह कोई भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। वे आगे बढ़े और हवेली के एक और कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें एक टूटा फूटा पलंग और एक पुरानी अलमारी दिखी। जैसे ही वे अलमारी खोलने लगे, अचानक अलमारी से एक चमकदार वस्तु गिरकर उनके सामने आ गई। वह एक सोने की चूड़ी थी, जो बहुत ही प्राचीन लग रही थी। राहुल ने उसे उठाकर ध्यान से देखा और हंसते हुए कहा, देखो, भूतों की हवेली से खजाना मिला है। लेकिन जैसे ही उसने चूड़ी को हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी छाया घूमने लगी। वह एक आदमी की छाया थी, जिसके हाथ में तलवार थी और उसकी आंखों में खून का सा रंग था। राहुल चौंक कर पीछे हट गया और चूड़ी को छोड़ दिया। अब तीनों को सचमुच डर लगने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। अचानक हवेली के कोनों से भयानक हंसी की आवाजें आने लगी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक परछाई उनके पीछे खड़ी थी। वह महिला की ही परछाई थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। रवि ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की असली मालकिन हूँ। मेरा नाम रानी वसुंधरा है। मुझे मेरे ही परिवार के लोगों ने यहाँ कैद कर मार डाला था और मेरी आत्मा इस हवेली में अटकी हुई है। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती, जब तक कोई मेरी मौत का बदला नहीं लेता। तीनों दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह हवेली सच में भूतिया है। रानी वसुंधरा की आत्मा उनसे मदद मांग रही थी ताकि वह शांति पा सके। रवि ने उसकी मदद करने का निश्चय किया और उससे पूछा कि उसे क्या करना होगा। रानी वसुंधरा की आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरे हत्यारों के नामों का पता लगाना होगा और इस हवेली में उनकी तस्वीरें जलानी होंगी। तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रवि, राहुल और अनीता ने ये चुनौती स्वीकार की और अगले कुछ दिनों तक गांव के पुराने दस्तावेजों में खोजबीन करने लगे। अंततः उन्हें उन हत्यारों के नाम और तस्वीरें मिल गईं।
रात को वे तीनों फिर हवेली में गए और तस्वीरों को जलाने का अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही तस्वीरें जलने लगी, हवेली की दीवारों पर रानी वसुंधरा की छाया प्रकट हुई। उसकी आंखों में शांति थी और वह मुस्कुराती हुई उन्हें धन्यवाद दे रही थी। इसके बाद हवेली का माहौल बदल गया। ठंडक कम हो गई और हवेली के चारों ओर का भय खत्म हो गया। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आए। अब गांव के लोगों में एक नई बात फैल गई थी कि सूरजगढ़ की हवेली का भूत अब मुक्त हो गया है। लोग उस हवेली के पास से बिना डर के गुजरने लगे और वह रहस्यमयी कहानी गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। इस तरह रवि, राहुल और अनीता ने एक रहस्यमयी और रोमांचक अनुभव का सामना किया और एक आत्मा को शांति प्रदान की। अब वे जानते थे कि कभी कभी डर के पीछे छिपे हुए सच को समझना भी जरूरी होता है।